हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोंग बाहर आती है जहाँ उसे मिन मिल जाती है। ग्रैंडमा को तुमने ही यहाँ बुलाया था ना। मिन उसे इग्नोर कर रूम में आ जाती है। ग्रैंडमा बोलती है तुम तो सो रही थी ना। मिन बोलती है पर आप आए थे तो मैं कैसे आपसे मिलने नहीं आती। ग्रैंडमा मिन की केयर करने लग जाती है। मिन सॉरी बोलती है, मैंने चैन की धुलाई की। ग्रैंडमा बोलती है कोई बात नहीं, ये ऐसे ही पिटने के लायक है। चैन बोलता है मैं आपका पोता हूँ, आप मुझे ऐसा कैसे कह सकती हैं? पर ग्रैंडमा तो उसे फुल इग्नोर कर देती है। मिन चैन से माफी मांगती है पर वो तो मुंह फेर लेता है और गुस्सा करने लग जाता है। ग्रैंडमा बोलती है अगर फिर से कोई भी तुम्हें बुली करे तो उसे ऐसे ही धो देना। इतनी प्यारी वाइफ मिली है फिर भी इसको छोड़कर ये उस चुड़ैल के पीछे पड़ा है। पता नहीं कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। चैन अगले दिन घर पर आता है। रोंग तो रिवीलिंग ड्रेस पहन कर आ जाती है और चैन के चिपकने लग जाती है। भूख लगी हो तो कुछ बना दूं क्या तुम्हारे लिए? चैन बोलता है कोई जरूरत नहीं है। रोंग बोलती है कॉफी तो पी ही सकते हो ना। चैन मना कर देता है। रोंग बोलती है मेरे रूम में चलो ना, मिन सो रही होगी वहाँ। चैन तो वहाँ से चला ही जाता है। रोंग को गुस्सा आ जाता है और वो सर्वेंट को बोलती है आपके बेटे की शादी होने वाली है तो पैसे तो चाहिए होंगे ना, और उसे 2 लाख रुपए दे देती है। इतने तो काफी होंगे ना। आंटी भी लालची थी इसलिए हाँ बोल देती है। रोंग बोलती है आपको मेरी हेल्प करनी होगी। आंटी समझ जाती है ये मिन के साथ कुछ करने वाली है इसलिए मना कर देती है। रोंग बोलती है अरे आपको तो अपने बेटे के लिए घर भी लेना है ना, उसके बारे में सोचो। ये सुनकर आंटी हाँ बोल देती है। मॉर्निंग में मिन अपना काम कर रही होती है तभी यहाँ रोंग आती है। लगता है तुम अपने डैड को भूल गई हो। मिन बोलती है क्या कहना चाहती हो? रोंग बोलती है मैं तुम्हारे डैड से मिलने गई थी उनके मरने से पहले। मैंने उन्हें बताया तुम हॉस्पिटल में हो, बेचारे यही सुनकर मर गए। मिन बोलती है इसका मतलब तुमने उन्हें मारा है? रोंग बोलती है नहीं वो खुद मरे हैं। मिन तो उस पर भड़कने लग जाती है। रोंग अपनी आंखों में कुछ डाल लेती है और फिर रोने लगती है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चैन बोलता है चलो हॉस्पिटल। आंटी बोलती है मैं कॉल करती हूँ। चैन बोलता है तुमने क्या किया है रोंग के साथ? मिन बोलती है क्या बात है, अभी भी तुम अपनी मिस्ट्रेस को प्रोटेक्ट कर रहे हो ना। आज जो भी हो रहा है ना उन सब की वजह तुम ही हो। इसने मेरे डैड को मारा है। चैन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। आंटी बोलती है इसी ने रोंग मैडम को हर्ट किया है। रोंग रोते हुए बोलती है मैंने तो कुछ भी किया नहीं था। मिन से बात करना चाहती थी पर वो तो पागल हो गई है। चैन बोलता है अगर रोंग को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, और रोंग को उठाकर ले जाता है। ये देखकर मिन बहुत ज्यादा हर्ट होती है। उसका हस्बैंड उस पर जरा भी यकीन नहीं करता। रोंग हॉस्पिटल में होती है और रो रही होती है अब मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। डॉक्टर समझाता है ऑपरेशन करना होगा। जैसे ही चैन वहाँ से जाता है रोंग एकदम ठीक हो जाती है। एक्चुअली में उसकी आंखों को कुछ हुआ ही नहीं था, नौटंकी कर रही थी। वो डॉक्टर को थैंक यू बोलती है और पैसे भी देती है। रोंग किसी को कॉल कर बोलती है मैंने जो कहा था वो हो गया है। वो बंदा कहता है पर अब मुझे बदले में क्या मिलेगा? रोंग बोलती है मैं चैन की वाइफ बनने वाली हूँ, उसके बाद जो भी मांगोगे मैं दे दूंगी। मिन को डरावने मैसेज आ रहे होते हैं। उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें डेथ नोट था। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी चैन आकर बोलता है मैंने कहा था ना अगर रोंग को कुछ होगा तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मिन बोलती है भला मैं उसे कुछ क्यों करूंगी जबकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, इवन डिवोर्स भी नहीं देना चाहती हूँ। वो उसने अपने आप को खुद हर्ट किया है, मैंने कुछ नहीं किया। चैन बोलता है चलो मेरे साथ। रोंग उस बंदे के साथ रोमांस कर रही होती है तभी उसे आंटी का कॉल आता है, बॉस आ रहे हैं। रोंग उस बंदे को जाने को बोलती है, चैन आ रहा है। तभी चैन मिन के साथ आता है और उसे धक्का देता है। मिन के स्टमक में पेन होने लग जाता है। चैन बोलता है माफी मांगो रोंग से। रोंग को तो काफी मजा आ रहा होता है लेकिन ड्रामा करती है कोई जरूरत नहीं है। मिन को हर्ट मत करो, जो होना था वो हो गया। मिन सोचती है इसे तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए, क्या एक्टिंग करती है, कमाल है। और अपने हस्बैंड को बोलती है क्या बात है अपनी मिस्ट्रेस के लिए तुम मुझे भूल गए कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, और बेहोश हो जाती है। चैन मिन को पकड़ता है। ये देखकर रोंग का तो मुंह बन जाता है। मिन को होश आता है तो काई उसके सामने होता है। काई पूछता है अब तुम बेटर फील कर रही हो ना? मिन हाँ बोल देती है। वैसे तुम यहाँ कैसे? काई बोलता है ये हॉस्पिटल है, मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो कहाँ होऊंगा?
होगा, आखिरकार मैं एक डॉक्टर हूँ। मिन बोलती है माफ कर दो, पिछली बार मैंने तुम्हें जाने को बोल दिया था। काई बोलता है पता है मुझे, तुम ये सब चैन के कहने पर बोल रही थी, पर अब तुम्हें उससे दूर रहना होगा। वो तुम्हें इतना ज्यादा टॉर्चर करता है, फिर भी तुम उसके पास क्यों रहती हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम उसके साथ रहोगी तो वो तुम्हें जीने नहीं देगा। मिन मना कर देती है। काई बोलता है अपने बेबी के बारे में सोचो, चैन के घर में वो सेफ नहीं है। ये सुनकर मिन मान जाती है। चैन डॉक्टर के पास था और मिन के बारे में पूछ रहा था। जैसे ही वो मिन से मिलने आता है वो वहाँ नहीं होती। नर्स बोलती है हमने तो डिस्चार्ज दे दिया है। चैन असिस्टेंट को कॉल करता है, पता लगाओ मिन कहाँ गई है। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। काई एक अपार्टमेंट में मिन को लेकर आता है, यहाँ चैन नहीं आ पाएगा। मिन उसे थैंक यू बोलती है। काई बोलता है हमारे बीच में ये फॉर्मेलिटी कब से आ गई। मिन को पता था काई उसे लाइक करता था, पर वो काई को अपना अच्छा फ्रेंड ही मानती थी। मिन काई को बोलती है मैं अभी भी तुम्हें कोई भी होप नहीं देना चाहती हूँ। काई बोलता है मुझे पता है, पर तुम्हारे डिवोर्स के बाद सोच तो सकती हो ना। मिन बोलती है अगर मैंने तुम्हें हाँ कहा ना, चैन तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। चैन के पास असिस्टेंट आकर बताता है भाभी का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उस दिन हॉस्पिटल के कैमरा भी बंद थे, इवन हमने बाहर भी पता लगाया पर कुछ पता नहीं चला। चैन गुस्से में आ जाता है, उसे ढूंढना इतना मुश्किल है क्या। ये सब रोंग भी बाहर से सुन रही होती है और बोलती है तुम ठीक तो हो ना चैन। चैन बोलता है तुम तो सो रही थी ना। रोंग बोलती है मेरे पास एक आइडिया है मिन को वापस लाने का। रोंग बोलती है क्यों ना तुम मिन के स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर को मजा चखाओ, उसकी फैमिली को बर्बाद कर दो, फिर तो उसे अपनी फैमिली से मिलने के लिए आना ही पड़ेगा। चैन बोलता है मैं सोचता हूँ। रोंग बोलती है सोचना क्या है, और एक और बात बताओ या नहीं। चैन बोलता है हाँ बोलो ना। रोंग बताती है मिन प्रेग्नेंट है। चैन को याद आता है वो ब्लड देने से भी मना कर रही थी और बोल रही थी मैं प्रेग्नेंट हूँ। रोंग बोलती है मुझे भी डॉक्टर से ही पता चला, पता नहीं पर मिन ने तुम्हें क्यों नहीं बताया, लगता है ये बेबी किसी और का होगा। चैन को तो गुस्सा आ जाता है। मिन अपने स्टेप मॉम और ब्रदर को देखती है जिनकी हालत ठीक नहीं थी। मिन बोलती है मुझे जाना होगा, ये मेरी फैमिली को छोड़ेंगे नहीं। काई बोलता है ये सब तुम्हें बुलाने के लिए कर रहा है वो, मैं संभाल लूंगा सब। मिन बोलती है नहीं चैन तुम्हें भी हर्ट करेगा। तभी चैन आता है तुम यहाँ इसके साथ हो, क्या लगा पता नहीं चलेगा मुझे। काई बोलता है क्या बक रहे हो। चैन बोलता है ये जगह खरीद ली है मैंने। काई बोलता है तो क्या हुआ। चैन बोलता है अपने आशिक के साथ नैन मटक्का कर लिया हो तो अब घर चलो। मिन तो जाने से मना कर देती है। चैन बोलता है अपने स्टेप मॉम और भाई के बारे में तो सोचो जरा, उन्हें भी मरता हुआ देखना चाहती हो क्या। मिन बोलती है ऐसा मत करना। चैन बोलता है ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। मिन जाने के लिए मान जाती है। काई चिल्लाता है इसने तुम्हें इतना हर्ट किया, फिर भी इसके साथ क्यों जा रही हो। मिन बोलती है मैंने अपने डैड को खो दिया है, अब मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई और हर्ट हो। काई चैन को बोलता है अब तुम्हें पता चली गया है वो प्रेग्नेंट है तो उसकी केयर करना। चैन मिन को लेकर जा रहा था। मिन पूछती हम कहाँ जा रहे हैं। चैन बोलता हॉस्पिटल में, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये बेबी आए। काई का है ना ये बेबी। मिन मना करती है ऐसा नहीं है, पर चैन मिन को हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। मिन ऑपरेशन रूम में रोने लग जाती है, यकीन नहीं है तो डीएनए टेस्ट करवा लो। डॉक्टर बोलती है आपके हस्बैंड ने साइन कर दिए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। मिन डॉक्टर को जानती थी और उन्हें याद दिलाती है मेरी मोम आपकी फ्रेंड थी ना, आपको मैं याद हूँ ना। डॉक्टर को याद आ जाता है। मिन बोलती है प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर को भी मिन के लिए बुरा लगता है, इसलिए बोलती है आप ऐसे बेहोश होने की नौटंकी कीजिए, बाहर जाकर मैं बोल दूंगी ऑपरेशन हो गया है। डॉक्टर बाहर आकर बोलती है ऑपरेशन हो गया है, पर मिन बहुत वीक है, अगर अभी ख्याल नहीं रखा तो बाद में प्रॉब्लम भी हो सकती है। चैन को डीएनए टेस्ट की बात याद आ रही थी। रोंग के पास वो बंदा आता है। रोंग बोलती है यहाँ क्यों आए हो, किसी ने देख लिया होता तो। वो बंदा बोलता है क्या करूँ जान, तुम्हारे बिना काम नहीं चल रहा था, वैसे भी वो चैन तो अपनी वाइफ की बड़ी केयर कर रहा है। ये सुनकर रोंग को तो गुस्सा आ जाता है, अब तो कुछ करना पड़ेगा। चैन को कॉल आता है रोंग की किडनी फेल हो चुकी है। चैंग बोलता है आता हूँ। रोंग बोलती है ये सब मिन की वजह से हो रहा है, पर तुम उसे कुछ मत बोलना। नर्स बोलती है 15 दिन में डोनर ढूंढना होगा। चैन रोंग से मिलने आता है। रोंग बोलती है ये देखो मुझे क्या हो गया है, तुम इनसे बात करो ना, वो मेरी डोनर बन जाए। चैन बोलता है पर उसका भी मिसकैरेज हुआ है, इवन उसे हार्ट डिसीज भी है, उसे मैं कैसे बात करूं। रोंग बोलती है पर मेरे पास 15 दिन ही बचे हैं, मेरे बारे में कुछ सोचो, मुझे मरना नहीं है। चैन बोलता है सब ठीक हो जाएगा। रोंग सोचती है मिन अब तुम्हें पता चलेगा मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। चैन मिन को बोलता है तुमने रोंग के साथ क्या किया है। मिन बोलती है अब उसे क्या हो गया। चैन बोलता है तुमने उसे पॉइजन दिया था ना, उसकी किडनी फेल हो गई है।
मिन बोलती है मैंने कुछ भी नहीं किया। चैन सर्वेंट को बुलाकर पूछता है बताओ जब मैं घर में नहीं था तो क्या हुआ था। वो आंटी बताती है मिन ने केक बनाया था जिसे खाने के बाद रोंग को कुछ होने लगा। मुझे नहीं पता मिन ने केक में क्या मिलाया था। मिन समझ जाती है इसको भी रोंग ने खरीद लिया होगा। मिन बोलती है अच्छा तो तुम्हें इस सर्वेंट पर ट्रस्ट है पर अपनी वाइफ पर नहीं। चैन बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम पहले से ही रोंग को हर्ट करना चाहती हो। मिन बोलती है क्या चाहिए बताओ मैं क्या दूं तुम्हें जिससे तुम मुझे डिवोर्स दे दो। चैन बोलता है ठीक है तुम्हें रोंग की हेल्प करनी होगी उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। चैन मिन को धक्का देकर चला जाता है। मिन अपने बेबी को बोलती है मुझे माफ करना मैं तुम्हारे डैड को नहीं समझा पाई। रोंग काई से मिलने आती है। काई बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। रोंग बोलती है एक डील लेकर आई हूँ। काई बोलती है तुम ठीक हो क्या। रोंग बोलती है हाँ मेरी किडनी भी ठीक है और मेरी आंखें भी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करती। मैं चैन से दूर नहीं रह सकती हूँ ना इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। काय बोलता हाँ मानना पड़ेगा वो चैन तो सच में बेवकूफ से भी ज्यादा है पर ये सब मुझ पर काम नहीं करेगा खिसक लो यहाँ से। रोंग बोलती है अरे बात तो सुन लो तुम इनसे प्यार करते हो ना तुम उसके साथ रहो ताकि मैं चैन की वाइफ बन जाऊँ। मुझे पता है तुम सालों से मिन को प्यार करते हो। काय बोलता है मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे करूँ। रोंग बोलती है मत करो फिर पता चला मिन मुझे किडनी दे रही है और उसी दौरान मर गई तो फिर अफसोस मत करना। काई सोच विचार करने के बाद हाँ बोल देता है क्योंकि वो मिन को किसी भी हाल में मरने नहीं दे सकता था। चैन मिन को हॉस्पिटल के लिए ले जाने आया था तभी रोंग का कॉल आता है कब आने वाले हो तुम। चैन बोलता है जल्दी चलो। मिन बोलती है मैं कहीं नहीं जाने वाली। तभी चैन को असिस्टेंट का कॉल आता है मिन की स्टेप मॉम और भाई का एक्सीडेंट हो गया है। जब ये बात चैन मिन को बोलता है तो मिन उसे ही सुनाने लग जाती है क्या बात है पहले तुमने मेरे डैड को मारा और अब तुम मेरी फैमिली के पीछे पड़ गए हो। चैन बोलता अरे मैंने कुछ नहीं किया फालतू में इल्जाम क्यों लगा रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी बाय बाय।